बाद 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर आज बड़ी सियासी हलचल है। नंदीग्राम में वोटिंग के बाद ममता बनर्जी आज फिर प्रचार शुरू करने जा रही हैं। ममता आज दिनहाटा, कूच बिहार और अलीपुरद्वार में रैली करेंगी, तो बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी इन्हीं इलाकों में 3 रैलियां और एक रोड शो करने वाले। उधर कल से शुरू हुआ पीएम मोदी का 5000 किलोमीटर का चुनावी दौरा भी आज जारी रहेगा। पीएम आज तमिलनाडु में 2 और केरल में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी आज असम में 3 रैलियां करेंगी। गोलपारा पूर्व, गोलकगंज और सरुखेत्री में प्रियंका की जनसभाएं होंगी। तो ये 3 बड़े नेता 3 अलग अलग जगहों पर सभाएं करेंगे और रोड शो भी कर सकते हैं। तो लगातार हम आपको बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई खबरों से का अपडेट भी मुहैया करा रहे हैं, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग का भी आपको अपडेट दे देते हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम के रैली करने पर अब सवाल उठाया है। नंदीग्राम में वोटिंग चल रही थी और पीएम हावड़ा के उलुबेरिया में एक रैली के दौरान ममता सरकार पर हमला बोल रहे थे। उन्होंने सवाल की शक्ल में एक बड़ा बयान दिया। आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? अब पीएम मोदी के इस बयान का सियासी मतलब समझिए। इस बयान के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि ममता नंदीग्राम का मुकाबला हार रही हैं। जाहिर है इस एक बयान का असर आने वाले बाकी 6 चरणों के चुनाव पर भी पड़ सकता है। लिहाजा टीएमसी ने पीएम पर अफवाह फैलाने का आरोप जड़ दिया। कहीं दूसरी जगह से उनके चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन जब वोटिंग चल रही हो उस समय देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार का बयान दें वोटिंग को प्रभावित करने के लिए, मैं समझता हूं कि इससे प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को ठेस पहुंची है। उधर नंदीग्राम के संग्राम में ममता ने जीत का दावा कर सवालों के जवाब देने की कोशिश की, जबकि शुभेंदु अधिकारी के अपने दावे हैं। Nandीgram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also. बेगम हाथ से विकास जीत। नंदीग्राम का संग्राम पूरे बंगाल चुनाव का एपिसेंटर है। दावे तो एक से बढ़कर एक किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावे में दम है ये 2 मई को ही पता चलेगा। अब आपको हम बता देते हैं कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली करने के चुनाव वोटिंग वाले दिन रैली करने के कार्यक्रम पर भी सवाल उठा दिए। गुरुवार को पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और हावड़ा में 2 रैलियां की। प्रचार आगे के चरणों की वोटिंग के लिए हो रहा था, लेकिन रैली में बार बार नंदीग्राम का भी जिक्र आ रहा था। जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। ममता ने मतदान वाले दिन पीएम की रैलियों पर सवाल उठा दिए। If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? हालांकि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक मतदान के अगले चरण में पड़ने वाली सीटों पर चुनाव प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन अब टीएमसी इन नियमों में बदलाव की गुंजाइश तलाश रही है। आज के युग में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उसमें जो कुछ कहीं अन्यत्र कहा जा रहा है उसका असर उन क्षेत्रों में भी पड़ रहा है जहां चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में कोई अभी तक उपाय नहीं किया है। वोटिंग वाली सीटों पर मतदान से 36 घंटे पहले प्रचार थम जाता है, लेकिन टीवी और सोशल मीडिया के जरिए किसी और सीट की रैली की तस्वीरें और भाषण जनता तक पहुंचाते रहते हैं। टीएमसी ने इस पर सवाल उठाकर एक नई सियासी चर्चा छेड़ दी है। तो वोटिंग वाले दिन रैलियों पर सवाल उठाया ममता बनर्जी ने। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, कोलकाता से सीधे जुड़ गए हैं। कुंतल, क्या इसको ये मान लिया जाए कि अब अगले चरण की वोटिंग वाले दिन ममता बनर्जी उस दिन कोई रैली या प्रचार नहीं करेंगी? सवाल तो उठा रही है पीएम पर। देखिए, ये सवाल काफ़ी टेक्निकल सवाल है कि सोशल मीडिया के समय आप मान लीजिए कि एक जगह चुनाव हो रहा है और दूसरी जगह चुनावी प्रचार, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। लेकिन ये एक दिन को आप छोड़ दीजिए, नंदीग्राम में खुद ममता बनर्जी बिजी थी, लेकिन अगले दिन तो उनके पास भी मौका है, वो कर ही सकते हैं अगले दिन।
अगले दिन जब दूसरे चरण के चुनाव होंगे तो तीसरे चरण के चुनाव होंगे तो चौथे चरण के चुनाव के लिए वो चुनावी प्रचार कर ही सकते हैं, अगर उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। तो देखिए ये तो मतलब ऐसा एक सवाल है कि उनको अभी लग रहा है कि कल अगर शायद उनके हिसाब से वोटिंग नहीं हुआ तो ये सवाल प्रधानमंत्री ने उठा दिया है, तो अभी उनके लिए थोड़ा मुश्किल मतलब दिख रहा था, तो इसीलिए ये सवाल उठाया गया। तो ये तो स्ट्रैटेजिक एक मूव है, तो इसीलिए शायद ये कहा गया है दोपहर को। लेकिन नंदीग्राम में क्या हुआ कल, पूरे दिन भर यही सवाल लोग फ़ोन कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ होगा क्या। तो मुझे लगता है कि देखिए मेरे लिए भी रीड करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि अभिनेता जब नेता बनते हैं उनको रीड करना आसान है, लेकिन बड़े नेता जब अभिनेता बनते हैं तब उनको रीड करना, उनके माइंड में क्या चल रहा है ये रीड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए मैं ना कल शुभेंदु अधिकारी को ठीक से रीड कर पाया ना ममता बनर्जी को, इसीलिए 2 तारीख तक ही वेट करना पड़ेगा कि क्या नतीजा। जी कुंतल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं देश की सियासी हलचल का। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।